बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर z का अगर ये ऑपरेटर z पे ऑपरेट होगा तो z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 बार है और फिर यहाँ पर y और x के रिस्पेक्ट में 2 बार है और z का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स है। लेकिन हर एक टर्म में हम देख रहे हैं कि जो d या d डैश है उनकी पावर या दोनों को मिला के इनकी पावर्स या डिग्री कहते हैं तो वो इक्वल हैं, यानी हर एक में 2 है। तो इस ऐसे में ये कहलाएगा होमोजीनियस फंक्शन है d और d डैश में होमोजीनियस है। और राइट हैंड साइड में भी हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो जो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल जब इसको सॉल्व करेंगे तब हम इस बात को डिस्कस करेंगे। पहले तो हमने ये देख लिया कि यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट हैं ये, इसलिए इसको बोला गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बोला गया। लीनियर इसलिए क्योंकि इनकी होल पावर जो है यानी ये डी इस स्क्वायर जो है वो डेरिवेटिव को डिनोट करता है, लेकिन उसकी पावर सभी की 1 है, तो इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ये इसको सॉल्व करते हैं तो इसके 2 पार्ट में करते हैं, एक तो होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। और इन दोनों को जब हम फाइंड कर लेते हैं तो ऐड कर देते हैं, z की वैल्यू आ जाती है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। और ध्यान दें कि ये वैल्यू जो है वो आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकती है, यानी इसे हम लोग r बोलते हैं, r-5 टाइम s और +6 t, इस तरीके से भी देखने को मिल सकती है। इस तरीके से प्रॉब्लम हमें मिल सकती है। तो अगर ऐसे भी मिले तो हम इसे इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे और अपनी प्रॉब्लम को यहाँ लिखने के बाद जो हम लिख लेते हैं d² - 5d डैश प्लस 6d डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू e⁻x प्लस 2y। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर फाइंड करना है तो लिख देंगे इट्स एक्सिलरी इक्वेशन। इसका एक्सिलरी इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे तो एक्सिलरी इक्वेशन के लिए z का जो कोफिशिएंट जो d और d डैश का फंक्शन होता है उसमें d की जगह पर m रख देते हैं और d डैश की जगह पर 1 रख देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाती है m² - 5m × 1 + 6 × 1 स्क्वायर इज इक्वल, राइट हैंड साइड में 0 रख देते हैं। तो ये इसमें पुट करने के बाद जो ब्रैकेट में है तो m में हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, m में 2 पावर की इक्वेशन है, तो इसको हम या तो फैक्टर से सॉल्व कर देंगे या फिर हम उमर खयाम का जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके यूज़ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके फैक्टर हो जाएंगे, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 और इनका सम देख रहे हैं कि 5 आ रहा है और 5 माइनस कर लाना, दोनों टर्म माइनस के होंगे तभी हमें 5m मिल पाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6m² होगा। देखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट का इंटू भी 6m² है, तो फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख देंगे और मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे इन -2m और -3m में। +6 को लिखने के बाद में ये = 0, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया था, इनमें से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों टर्म्स में से जब m को कॉमन लेंगे बाहर ले लेंगे यानी तो m-2 हो जाएगा और -3 इन दोनों टर्म्स से बाहर लिया, कॉमन 3 था बाहर लिया तो m-2 हो गया बराबर 0। अब माइनस के पहले और माइनस के बाद ये 2 टर्म है, इन दोनों टर्म में हम देख रहे हैं कि m-2 कॉमन है, तो इसको बाहर ले लेंगे तो हमारे पास ये यहाँ से निकलने के बाद m बचा हुआ है और ये यहाँ से निकलने के बाद -3 बचा है। अब इन दोनों को जब हम अलग अलग 0 के बराबर पुट करेंगे तो इससे तो हमें m की वैल्यू मिलेगी 2 और यहाँ से m की वैल्यू मिलेगी 3, तो m की वैल्यू से ही हम देख के कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख देते हैं जो हमने m की वैल्यू को फाइंड किया था उससे। तो यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो 2 और 3 है, तो यहाँ पर हम लोग को लिखेंगे इस तरीके से, एक आर्बिट्री फंक्शन f1 लिखेंगे और बाई प्लस रख देंगे, जो भी m की वैल्यू पुट करें उसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से प्लस का दूसरा फंक्शन हम f2 लेंगे, ये अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यू है तो इसलिए इस तरीके से अलग अलग फंक्शन में लेना होगा।
वाई प्लस यहाँ पर एम की जगह पर 3 है और एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। एम के जैसा भी साइन होता है उसी के साथ यहाँ पर हम लेते हैं। अगर माइनस का होता तो यहाँ पर माइनस होता है। तो ये हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर लिख दिया है। और इसके बाद हमें फाइंड करना होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। जैसे कि पहले बताया था, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो 1 में लिख देते हैं हम जो v यहाँ पर z का कोफिशिएंट जो d और d डैश का फंक्शन होता है उसको लिख देते हैं, यानी d² माइनस 5 टाइम्स d डैश प्लस 6 टाइम्स d डैश स्क्वायर। उसके बाद में राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी होती है उसको लिख देते हैं, यानी e⁻x + 2y। अब यहाँ पर हमारा ये जैसे कि पहले बताया होमोजीनियस है, यानी हर एक टर्म में डिग्री इक्वल है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, इनका 1 1 इंटू होकर 2 हो जाएगा। तो हर एक में डिग्री इक्वल है। और ये जो फंक्शन है वो हमारा इस तरीके का है, ax + by का फंक्शन है। तो ऐसे में एक शॉर्टकट फार्मूला होता है जिसको हम यहाँ पर पीछे अगले पेज पर इसको बता देते हैं और इसको सॉल्व फिर करते हैं वहाँ पर। तो शॉर्टकट फार्मूले को आप पहले देख लीजिए, यहाँ पर अगले पेज पर हम यहाँ पर देख लेते हैं इस फार्मूले को। तो ये होता है जो कि 1/f डी डैश, यानी डी डैश में जो भी हमारा फंक्शन होगा और जिस ऑर्डर का होगा उसको लिखेंगे। हमारी प्रॉब्लम जो थी वो सेकंड ऑर्डर की थी, जैसे डिग्री हमने बताई हर एक टर्म में इक्वल थी, होमोजीनियस था। और फिर यहाँ पर कोई भी फंक्शन होगा आप फाई लिख देते सकते हैं और ax + by की फार्म में अगर है तो यहाँ पर मान लीजिए ये n डिग्री का कोई होमोजीनियस फंक्शन है। तो आप क्या करेंगे कि इस d की जगह पर आप इस फंक्शन में x का जो कोफिशिएंट है a पुट कर देंगे और d डैश यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है b यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको उतनी बार इंटीग्रेट किया जाएगा जितनी डिग्री का ये, जितने ऑर्डर का ये फंक्शन है। n ऑर्डर का है तो n यानी n डिग्री बोलना चाहिए, n डिग्री का ये फंक्शन, n डिग्री का ये फंक्शन है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। और इस वैल्यू को हम v मान लेते हैं, यानी ax + by को v मान लेते हैं और ये 5v हो जाएगा। और इसको हमें n बार जो है वो इंटीग्रेट करना होगा, मतलब जितनी ही डिग्री का हो उतनी डिग्री बार, उतने ही बार इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा। हमारी ये तो फार्मूला हो गया अपना। और हमारे जो प्रॉब्लम है यहाँ पर उसमें जो है वो सेकंड डिग्री है यहाँ पर, तो हमें 2 बार ही इंटीग्रेट करना होगा। और ये कैपिटल F डी डैश बोला वो ये है हमारा। और इसमें हम पूरे इसमें जहाँ पर भी d मिलेगा वहाँ x का कोएफिशिएंट अगर यहाँ नहीं लिखा है तो हम जानते हैं कि 1 होता है, तो d की जगह आप तो 1 रख देंगे। और जो d डैश है वो y का कोएफिशिएंट 2 नज़र आ रहा है, 2 लिख देंगे यहाँ पर 6 × 2²। और यहाँ पर आप हालांकि डायरेक्ट आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो होता है वो e⁻x का जो इंटीग्रेशन करते हैं तो e⁻x आता है। तो एक बार कर लें या 2 बार कर लें या n बार कर लें, तो यहाँ पर फिर भी हम यहाँ पर पास जो इसकी कहना चाहिए कि फॉर्मेलिटी अदा कर देंगे और इसको v मान लेंगे और इसको 2 बार इंटीग्रेट कर देंगे v की रिस्पेक्ट में। dv है ये, और फिर अगेन dv लिखेंगे क्योंकि एक के लिए ये हो जाएगा, दूसरे के लिए ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं हम, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये 5 × 1 5 और 5 × 2 10 हो जाएगा, प्लस 6 × 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब हम जब एक बार इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e⁻v का इंटीग्रेशन e⁻v ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। v क्या है यहाँ पर आपको बता दें, वेयर v की वैल्यू हमने मानी थी x + 2y। तो एक बार इंटीग्रेशन इसका हो चुका है, दोबारा से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तब तक हम इसको अपान में सॉल्व कर लेते हैं। इनका डिफरेंस तो 9 बचेगा माइनस का, प्लस का ये 24 हो जाएगा, हालांकि मल्टीप्लिकेशन पहले हमें सॉल्व करना चाहिए। और e⁻v का इंटीग्रेशन e⁻v होता है। अगली स्टेप में हम यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लिख देंगे जो कि 15 होगा और v की वैल्यू पुट कर देंगे x + 2y, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देयरफॉर हम देख रहे हैं कि अगले पेज पर ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो हमें फाइंड करना थी अभी वो हमें मिल चुकी है। 1/15 कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप, सही होना चाहिए, और e⁻x + 2y।
तो ये जब फाइंड कर लिया तो हम लिख सकते हैं अपना जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज़, जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है हमने यहाँ पर लिखना है z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट जो वेरिएबल था वो z है गिवन में, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y है। तो z की वैल्यू मिलेगी x एंड y के टर्म में, जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करने पे मिलेगी। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन था हमारा f1 y प्लस 2x प्लस का, देख लीजिएगा पीछे जब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया होगा वहाँ पर y प्लस का 3x प्लस का पर्टिकुलर इंटीग्रल तो अभी सामने ही निकाला है हमने, फाइंड किया है, वो लिख देते हैं 1/15 e⁻x प्लस 2y। इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।